जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल इस्लामिक कहानी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आज दूसरा हिस्सा हम आपको आज सुनाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का एक अजीमुशान लश्कर पूरी करोपर से रवाना हुआ नेरवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होता हुआ आगे बढ़ता गया। रास्ते में आने वाले तमाम इलाकों के हुक्मरानों ने अताअत कबूल कर ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने इनकार किया तो इनके लिए सिवाय तबाही व बर्बादी के और कुछ भी नहीं। नेहरवाला का राजा राय करण दक्कन के हुक्मरान राजा रामदेव की तरफ भाग खड़ा हुआ। राजा राय करण के फरार होने के दौरान ही इसके खजाने पर कब्जा कर लिया गया, जबकि इसकी रानियों और औलाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसकी उन्हीं रानियों ने एक रानी कनौल देव थी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और इसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गई। और जब राजा करण दक्कन के राजा रामदेव के पास पहुंचे तो अब दोनों ने मिलकर लश्कर को मजबूत किया और गुजरात के एक इलाका फकलाना पर काबिज होने के बाद अपने लश्कर समेत वही ठहर गया। गुजरात पर हमले के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर के हाथ एक बहुत बड़ा बुत लगा, जो कि सोमनाथ के इस बुत के हमपला समझा जाता था, जिसको गाज़ी इस्लाम महमूद गजनवी ने पाश किया था। इस बुत को लश्कर वालों ने दिल्ली पहुंचाया, जहां सरेआम इसको तोड़ा गया और इसकी ज़ाहिरी शान को ख़त्म कर दिया गया। गुजरात की फतह के बाद अलाउद्दीन खिलजी का लश्कर अब केनिया फत के इलाके में पहुंचा और वहां के लोगों से माल व दौलत लेकर उन्हें माफ़ कर दिया। यहाँ से ही लश्कर को एक ग़ुलाम भी हाथ लगा, जो कि आने वाले ज़माने में मुल्क काफूर के नाम से बड़ा मशहूर व मारूफ हुआ। इसने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आला ओहदे भी हासिल किए। गुजरात की फतह की ये मुहिम बहुत ही कामयाब रही और अलाउद्दीन का खजाना पहले से भी ज़्यादा हो गया। ये लश्कर ढेरों ज़ोरों जवाहरात और दीगर कीमती तरीन माल व असबाब लेकर दिल्ली में वारद हुआ। दिल्ली की तरफ वापसी के सफ़र में अलाउद्दीन खिलजी का ये लश्कर जब राजपूत ना की रियासत जोधपुर के एक किला जालवर के मुकाम पर पहुंचा तो अलमास बेग और नसीर बेग ने कुछ सालारों से बड़ी सख्त बाज परस की। उन्होंने अपने तौर पर माल गनीमत का 5वां हिस्सा आपस में तकसीम कर लिया था। सालारों की बाज परस वो सालार बड़े बरहम हो गए। अब उन्होंने लश्कर के अंदर ही अंदर अच्छी खासी ताकत हासिल कर ली और यह फैसला कर लिया कि नसरत बेग, अजीज़ुद्दीन और अलमास बेग तीनों को कत्ल कर दिया जाए और यूं अपनी बेइज्जती का बदला लिया जाए। फतहमंद लश्कर जब दिल्ली पहुंचा तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इन सालारों से बाज परस की, जो कि लश्कर में अफरा तफरी फैलाने के मरतकब करार पाए थे। तहकीक से जब इनकी शरारतों की तस्दीक हो गई तो उन्हें इबरतनाक सजाएं दी गई और इन फसाद पसंद अनासर को इबरत का निशान बना दिया गया, ताकि आइंदा को भी सरदार या सालार शाही लश्कर में फतना फसाद की जुर्रत ना कर सके। इसी के साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए अचानक ही दो मसाइल ने सर उठाया। पहले मसला तो यह सामने आया कि सेवतान में एक मंगोल सरदार जिसका नाम छल्दी था, एक बहुत बड़े लश्कर के साथ नमूदार हुआ। देखते ही देखते इसने सेवतान यानी सिंध के शुमाली इलाकों पर बज़ोर क़ुव्वत कब्जा कर लिया और इन इलाकों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये यकीनन बड़ी ही नाजुक सूरत हाल थी। चुनांचे इसने एक अजीमुशान लश्कर अपने एक काबिल सालार ज़फ़र खान की क़ियादत में सिंध की तरफ रवाना किया था कि मंगोल सरदार चल्दी को इसके की करार वाकई सजा दी सके। बड़ी ही तेज़ी के साथ ज़फ़र खान शुमाली सिंध की तरफ रवाना हुआ। ज़फ़र खान एक नहायत ही उम्दा सालार था। इसने बड़ी ही ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ मंगोल सालार के साथ जंग की और इससे उसे शिकस्त फाश से दोचार किया। ज़फ़र खान ने मंगोल सरदार को मैदान जंग से भाग जाने पर मजबूर कर दिया और बहुत ही जल्द तमाम इलाकों मंगोलों से खाली करवा लिया। मंगोलों के लश्कर से हज़ारों की तादाद में मंगोल लश्करी कैदी बना लिए गए। मंगोलों की तरफ से अलाउद्दीन खिलजी के लिए दूसरा मसला यह उठा कि माजी में एक मंगोल सालार वर्दा खान 1 लाख टड्डी दिल लश्कर लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, जिसे लाहौर के नवाब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नहायत ही आला जंगी हिकमत अमली की बदौलत बदतरीन शिकस्त पाश से दोचार किया था। इस जंग में मंगोल सरदार बेबसी की मौत मारा गया था। अब ही
उसी मंगोल का सरदार का बेटा कत्ल खान और 2 लाख का लश्कर लेकर आ गया और इसने अलाउद्दीन खिलजी से अपने बाप का बदला लेने का ऐलान किया और ये भी कहा कि वो पूरे हिंदुस्तान को अपने ज़ेर नगी करने आया। हैरत अंगेज़ तौर पर इस मंगोल सालार ने अपने रास्ते में आने वाले किसी शहर या गांव का निशाना नहीं बनाया, बल्कि नहायत तेज़ी के साथ सफ़र करता हुआ दरियाए जमुना के किनारे हिमाजन हुआ। ये कोई ऐसी खबर तो नहीं थी कि दिल्ली के हुक्मरान तक पहुंची थी, ना ही मंगोल सरदार हफ्ता 10 की मुसाफत तय करके वहां पहुंचा था। अब हुआ यह कि दिल्ली के मुजाफात में तमाम आबादियों के लोग शहर में दाखिल हो गए और इनमें खौफ का अंसर बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ अमरा ने फ़िलहाल जंग ना करने का मशवरा दिया और ये कहा कि इस कदर बड़ी फ़ौज के साथ जंग मुनासिब नहीं, जबकि अलाउद्दीन खिलजी इस बात से बेखूबी आगाह था कि अगर इसने सुलह की दरख्वास्त की तो मंगोल सालार बड़ी ही शर्मनाक शराइत आयद कर देगा। चुनांचे इसने बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने के बाद अपने सालारों को तलब करते कहा कि अजीम शान कौमों के लिए जंग से खौफजदा होना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। अब इसने कला और ख़जाने की जिम्मेदारी अपने कोतवाल उलमा उल मुल्क की सवर की और दिल्ली शहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए। इसके बाद इसने मंगोल लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल की। शहर के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। अलाउद्दीन अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से की सरदारी अपने काबिल तरीन सरदार ज़फ़र खान की सुपर्द की, दूसरे हिस्से की सरदारी अपने भाइयों अलमास बेग और रुकन खान के हवाले की, जबकि तीसरे हिस्से की कमान अपने हाथों में रखी। मंगोल लश्कर इस जंगी हिकमत अमली से कतान आगाह नहीं था, वो तो बस अपनी अफरादी क़ुव्वत पर ही नाश करते थे। सबसे पहले ज़फ़र खान ने नहायत दलेराना अंदाज में हमला किया और मंगोलों को शदीद तरीन परेशानी में मुब्तला कर दिया। अभी वो सबल भी नहीं पाए थे कि अलमास बेग और रुकन खान दोनों ने इकट्ठे हमला कर दिया और यूँ मंगोल लश्कर मज़ीद परेशान हो गया। अभी उन्हें दूसरे हमले की समझ भी नहीं आने पाई थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने फैसला कुन हमला करके मंगोल लश्कर को गोया शिराज़ा ही बखेर कर रख दिया। इस जंग में अलाउद्दीन का काबिल तरीन सलार ज़फ़र खान, जो कि मुल्तान का हाकिम भी था, शहीद हो गया। दूसरी तरफ मंगोलों के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी की एक अजीम तरीन फतह थी। इस फतह के बाद अलाउद्दीन ने जश्न मनाने का हुक्म दिया और बहादुर अमरा और सलारों को ढेरों इनामात से नवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब से तख्त संभाला था उससे बेतरफे कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ नसीब हो रही थी। इन कामयाबियों ने इसके अंदर बेफना तकब्बुर पैदा कर डाला था। इसके चंद बेज़मीर अमरा ने एक नया मज़हब बनाने का मशवरा दिया और ये कहा कि इस तरह इसका नाम क़यामत तक जारी रहेगा। अलाउद्दीन शराब के महाफिल भी अक्सर औक़ात अपने इसी हब्बत का इजहार किया करता था और खुशामदी अमरा इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। अलाउद्दीन का दूसरा खाम ख्याल में यह था कि चूँकि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है और आला नस्ल के घोड़े और हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर है, चुनांचे इसको भी सिकंदर आज़म की तरह दुनिया को पता करना चाहिए। इस सिलसिले में इसके पास मंगोलों के 2 लाख लश्कर की शिकस्त फाश थी। चुनांचे वो समझता यह था कि वो दुनिया के किसी भी लश्कर को शिकस्त से दोचार कर सकता है। अलाउद्दीन खिलजी एक जाहिल मुतलक इंसान था और इसकी सारी ज़िंदगी जाहिलों में ही गुजरी थी। इसकी तबीयत में अजट फ़न हम्मा वक्त दिखाई देता था, इसलिए इसके अमरा इससे कभी कोई नसीहत आमूज़ बात नहीं करते। जब भी वो अमरा के सामने अपने ख्यालों का जिक्र करता तो बाज़ अमरा तो खामोशी इख्तियार कर लेते, जबकि बाज़ इसकी वाह करके उसे खुश कर देते। फिर कुदरत कामला ने अलाउद्दीन खिलजी की इस्लाह का फ़ैसला किया। अब ऐसा हुआ कि दिल्ली शहर का कोतवाल, जो कि इसका नाम ही था, मगर अलाउद्दीन ने इसको उलमाउल मुल्क का खिताब दे रखा था, अचानक इससे मिलने के लिए चला आया। अलाउद्दीन उस वक्त अमरा के दरमियान बैठा हुआ था और शराब का दौर चल रहा था। यह शख्स एक नमाजी फरहज़गार शख्स था। यही नहीं बल्कि उसे दीन के बारे में भी बहुत मालूमात थी। वो चूँकि बहुत मोटा था, चुनांचे महीने में सिर्फ एक ही बार ही दरबार में आया करता था। इस मौका पर अलाउद्दीन ने अपने दोनों ख्यालात का इजहार किया और इसका मशवरा तलब किया। उलमाउल मुल्क चूँकि पक्का मुसलमान था, इसने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए
ये कहा कि अगर इस मजलिस में शराब नोशी रोक दिया जाए और तमाम लोगों को बाहर भेज दिया जाए तो वो अपनी बात करेगा। चुनांचे तमाम शुरका को बाहर भेज दिया गया और सिर्फ इसका भाई अलमास बेग, वज़ीर नुसरत खान, अल्प खान और गाजी मुल्क वहाब बैठे रहे। अब कोतवाल शहर को अपनी बात सुनाने का मौका मिल गया। कोतवाल शहर ने 10 बस्ता अर्ज़ किया कि आलिया शरीयत का ताल्लुक़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से और इनकी नबूवत और वही आसमान से ताल्लुक़ रखती है। नबूवत का मनसब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ख़त्म हो चुका है। अगर आपने किसी नए मज़हब के इजरा का ऐलान किया तो आम अहले इस्लाम आपके खिलाफ हो जाएंगे और पूरे मुल्क में फतना और फसाद का ना बंद होने वाला दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरे नाक़िस ख्याल में यही बेहतर है कि आप इस किस्म का कोई ख्याल भी अपने दिल में हरगज़ ना लाए, क्योंकि अब किसी भी इंसान के लिए इस अजीम मनसब को हासिल करना मुमकिन नहीं है। जनाब को ये अच्छी तरह मालूम है कि चंगेज़ खान और इसके औलाद ने साल तक मज़हब इस्लाम को नेस्त व नाबूद करने की कोशिश की और अपने मज़हब को राइज करने की कोशिश की। इस सिलसिले में चंगेज़ खान और इसके लश्करियों ने बेअंदाज़ा मुसलमानों को शहीद किया। आखिरकार चंगेज़ खान की औलाद ही इसकी पासबान बन गई। अलीजा, आपका दूसरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ये मामला जो आपकी बुलंद हिम्मती और अव्वल-ओ-अज़्मी की वजह से आपकी पेश नज़र है, इस पर अक्सर गुज़िश्ता परमाओं रवाओं ने भी गौर किया है और इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, मगर इस सिलसिले में भी मेरी राय थोड़ी अलग है। इसमें तो शक और शुबा नहीं है कि बड़े बड़े सरदार आपके साथ जंग में शरीक होंगे। आपकी हुकूमत को अपने काबू में रख सके ये कौन ज़िम्मा लेगा। अगर मैं आपको मशवरा दूँ कि यही दूंगा कि दुनिया को पता करने के इरादे को तुर्क करना नहायत मुनासिब होगा और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत ही कुछ नहीं है। इसको भी अगर आप संभालें तो बड़ी बात है, क्योंकि कभी किसी इलाके में बगावत हो जाती है तो कभी कहीं और हो जाती है। आप हिंदुस्तान के बाकी मानदा शहरों को पता करें और दीपालपुर और मुल्तान में अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाएं। इसके साथ साथ बराए मेहरबानी आपके सर पर आपकी रआया